बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। आज जो है मैं आपको कच्चे आम का सालन बनाना सिखाऊंगी। आपने इस तरह के जो कच्चे आम हैं, देसी आम हैं, वो लेने हैं जिसके अंदर गुठली जो है पक्की हुई हो। अगर एक काट के दिखाऊं, ये चेक करें, ये काटा नहीं जा रहा, ये सख्त है अंदर से, तो मतलब इसके अंदर गुठली पक्की हो चुकी है। तो ये चेक करें, ये मेरा पानी उबल रहा है, सिर्फ सादा पानी है। सादा पानी डालकर आपने इसको उबालना है और इसके अंदर आपने ऐसे बिस्मिल्लाह कच्चे आम जो हैं इसमें उबलने के लिए आपने डालने हैं। ये चेक करें, पानी इतना रखना है कि ये ऊपर से बिल्कुल ढांपे हुए हों, तो ये पानी वेस्ट हो जाता है। अगर आप चाहें तो प्रेशर में भी इनको उबाल सकते हैं। प्रेशर में आप इसलिए उबाल सकते हैं कि ताकि वो जल्दी हो जाए, तो मैंने देचकी में उबलने के लिए रखे हैं। तो अब जो है मैं इसका मसाला तैयार करती हूँ। सबसे पहले हम जो है एक प्याज लेंगे, इसको छील लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने एक अदद जो है प्याज ले लेना है और इसमें इस तरह आपने सेंटर में कट्स लगा के आपने जो है इस तरह बारीक बारीक कटिंग कर लेना है। तो अब मैं प्याज सारे को कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह प्याज हमने काट लिया है और देचकी को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। एक साइड पे मेरे आम उबल रहे हैं, दूसरी साइड पे मैं इसका मसाला तैयार कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। आपने इस तरह इसके अंदर प्याज डाल लेना है। 1 किलो मेरे कच्चे आम थे, आप चाहे तो पके हुए आम का भी बना सकते हैं। अब इसमें मैं जो है तकरीबन ½ कप जो है ऑयल डाल दूँगी। ये चेक करेंगे, मैंने अपना लहसुन छील कर फ्रीज़ किया होता है, तो मैं इसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ, फ्रीज़ किया हुआ। आप चाहे तो इसको वॉश कर लें, ज़रा फिर थोड़ा नरम हो जाता है। आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो है डोरी डंडा करूँगी इसमें। तो ये देखिए फ्रीज़ किया हुआ ही तकरीबन जो है 2 से 3 चम्मच आपका ये हो जाना चाहिए। आपको अगर अदरक पसंद है तो आप अदरक भी डाल सकते हैं। तो इसको जो है मैं थोड़ा डोरी डंडा कर लूँगी। ये चेक करें, ये देखिए, तो इस तरह ये देखें इतना सा हो गया है। तो ये देखिए हमने लहसुन को भी डाल दिया है, तो इसको हिला लेंगे। तब तक जो है हम टमाटर और हरी मिर्ची जो है कटिंग कर लेते हैं। 2 अदद जो है मैं टमाटर ले लूँगी। मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, बस थोड़ी सी मसरूफियात थी जिसकी वजह से वीडियोस में अपलोड नहीं कर रही थी। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ मैं अपनी रेसिपी शेयर करती रहूं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कभी खाया है या नहीं खाया। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप पहली दफ़ा देख रहे हैं कच्चे आम का सालन या फिर पहले भी खाया है। वैसे इसको जो है गाँव में इसको मानी बोलते हैं, आम का सालन नहीं कहते, वो मानी कहते हैं इसको। तो ये खट्टा मीठा होता है, बहुत मज़े का होता है। और आपको पता है आम तो वैसे भी बहुत अच्छा है हमारी सेहत के लिए। आपने हरी मिर्च भी साथ ही काट लेनी है। देखिए किस कदर खूबसूरत है हरी मिर्च। ये वो हमारी कटिंग हो गई है और तकरीबन हमारा लहसुन और प्याज भी जो है हो चुका है। जो इसके अंदर ख़ास चीज़ें डलती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए ये मेथरे होते हैं, ये डालते हैं। तो ये तकरीबन मैं ½ चम्मच जो है ले रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा नहीं पसंद आप कम डालें, मत डालें, स्किप भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये मैं डाल दूँगी इसमें। आपको पता है ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और साथ साथ मैं कलवंजी डालूँगी इसमें। आप इतनी सी कलवंजी डाल सकते हैं, और कलवंजी तो वैसे ही शिफा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलवंजी में हर बीमारी की शिफा है सिवाय मौत के। तो इसलिए कलवंजी हमें ज़रूर खानी चाहिए, अपने खानों में इस्तेमाल करनी चाहिए। तो थोड़ी सी डालूँगी मैं सौंफ। ये चेक करें, सौंफ भी हमने डाल दी और इसको ये हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे दादर मिर्च और ½ चम्मच ही हल्दी डाल रही हूँ। ये है देगी लाल मिर्च, ये मैं थोड़ी सी कलर के लिए डाल रही हूँ। अब जो है मैं इतनी ये सारी चीज़ें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर और हरी मिर्ची डाल दूँगी और इसको भून लूँगी। अब हस्बे ज़ायक़ा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। तो आपने भी नमक डाल देना है जितना आपको पसंद हो। ये चेक करें, ये उबल रहा है और इसको हम चेक करते हैं। तो मैं इसको चेक करती हूँ।
कि सॉफ्ट हुआ है या नहीं। तकरीबन ये सॉफ्ट हो चुका है, मतलब कि ये उबल चुका है। अब इसको हम जो है निकाल लेंगे। चूल्हा हम जो है इसका बंद कर देंगे। आपने भी ध्यान से इसके अंदर से निकाल लेने हैं। ये स्टेप मेन स्टेप है, आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैं इसमें अपने मसाले में थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। ये चेक करिए, मैंने बर्फ़ ली है ताकि आम जब मैं इसका गूदा निकालूँ तो ये गरम ना लगे मेरे हाथों को ना। तो आप पहले से भी इनको ठंडा कर सकते हैं, मतलब पहले से उबाल के रखें ताकि ये ठंडे हो जाए। तो मुझे तो ज़ाहिर बात है जल्दी थी, जिसकी वजह से मुझे ठंडे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चेक करें, मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है और ये सालन भी फटाफट बन जाने वाला है और मज़े का है। इस तरह आपने इसका ये बैक साइड जो है उतारना है। गरम बहुत है, एहतियात करनी है। अगर आपको बेहतर आपके लिए यही है कि आप पहले से इसको ठंडा कर लें, यानी पहले से उबाल के रख लें और इसको ऐसे थोड़ा सा कट लगाएं और ये चेक करें, ऐसे पका हुआ गूदा इसके अंदर निकाल दें। ये चेक करें, ऐसे करके आपने निकाल देना है। ठंडे पानी में निकालेंगे तो आपका हाथ नहीं जो है जलेगा, इसलिए मैंने आपको ये ठंडे पानी का बताया है। अगर आप पहले से उबाल के रख लेते हैं तो नो डाउट कि आप इसको इजी से बगैर ठंडे पानी से निकाल सकते हैं। चेक करें, ये चेक करें, ऐसे गूदा निकलना चाहिए ताकि आपका जो सालन है वो भी ठीक हो। अब चेक कर ले, इसके अंदर जो है गूदा बाकी नहीं रहता। ये वजह होती है इसको उबालने की। ये चेक करें, इसका खाली छिलका बच जाता है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा बहुत रह जाए तो। अगर आपके ख़ानदान में भी ये सालन बनता है और इसी तरीके से बनता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब जो है बर्फ़ आप आज़ादी निकाल दें, क्योंकि मेरा ये ठंडा हो चुका है। तो मेरा मकसद ही बर्फ़ डालने का था, इसको ठंडा करने का, कि मेरे हाथ ना जलें आम का गूदा निकालते हुए। तो चेक करें, मेरे सारे आम का गूदा निकल चुका है। अगर आप इसको मज़ीद थिक बनाना चाहते हैं तो मैं आपको वो तरीका भी बता देती हूँ। आप इसके अंदर से ये जो गुठलीज़ हैं ये भी हम सालन में यूज़ करेंगे। यह इसको लाल थोड़ा सा कर लें, ब्लेंडर में डाल के जो है इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। इस तरह गुठलियाँ निकालें। ये चेक करें, सिर्फ आम का पल्प बाकी बच चुका है। इस तरह हैंड ब्लेंडर लें और इसको जो है पेस्ट कर लें इसका। ये जो हमने ब्लेंड कर लिया है, ये चेक करें। तो अब जो है हम इसको इसमें डाल देंगे, ये गुठलियों को भी, और इस पल्प को भी जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा थिक सालन बना है हमारा। और अब इसको हम पकने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ेंगे। बिस्मिल्लाह। ये चेक करें, माशाल्लाह ये उबल रहा है। तो अब जो है एक मेन चीज़ है, अक्सर लोग ज़्यादा खट्टा खाना पसंद नहीं करते, तो इस टाइम पे जो है मैं आके इसमें चीनी डालूँगी। तकरीबन 2 चम्मच जो है मैं इसमें, जब ये पक जाए तो आप इसमें चीनी डाल दें, इससे इसकी खटास जो है कम हो जाएगी। और अगर मज़ीद करना चाहते हैं, आप मज़ीद थोड़ा सा मीठा करना चाहते हैं तो थोड़ी और डाल लें। तो सालन जो है हमारा तैयार हो चुका है। और अब इसमें हम जो है हरा धनिया डालेंगे। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, आप बना के ज़रूर खाइएगा। अल्लाह हाफिज़।